गर्मी का मौसम था और मार्च का महीना अपने पूरे जोबन पर था। सेहन में एक तरफ नीम का दरख्त खड़ा था, जिसकी घनी छांव में नूर की माँ रज़िया बेगम हाथ में पंखा लिए अपनी किस्मत को कोस रही थी। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तेरे करम की बारिश मुझ पर नहीं बरसी। वो हमेशा की तरह आज भी अपनी किस्मत पर शिकवा कर रही थी। 5 बेटियों से नवाज दिया। मेरे मालिक, क्या होता अगर अपने खजाने से मुझे बेटे जैसी नेमत से भी तू नवाज देता, तो आज मैं भी अपने शौहर के आगे सुरखरू होती। नूर जो बावर्ची खाने में बैठी थी, ये सब सुनकर आहिस्ता से मुस्कुराती। वो इस सब बातों की आदी हो चुकी थी। इसकी माँ रोज यही बातें करती और इसका बाप अगर घर पर होता तो गुस्से में बुनकर इसे कोस देता। बस नूर का जल्दी कहीं रिश्ता कर दो, बाकी सबकी भी फिक्र खत्म हो जाएगी। वो चीख कर कहता। नूर को अपनी चारों बहनों से बहुत मोहब्बत थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, मगर इनके घर वाले खुश ना थे। वो दोनों दिन रात अपने शौहरों की खिदमत में लगी रहती, मगर फिर भी सास नंदों के ताने सुनती। छोटी बहनें अभी बढ़ रही थी, लेकिन इनका मुस्तकबिल भी कुछ अच्छा दिखाई ना देता था। बावर्ची खाने में बैठे बैठे नूर ने एक लंबी सांस ली। चूल्हे पर रखा दूध उबाल खाने लगा। इसने जल्दी से चम्मच हिलाया और बर्तन उतारकर एक तरफ रख दिया। आज रोजे की वजह से पूरे घर में सुस्ती सी छाई हुई थी। इसने दही निकाल कर हिलाया और बड़े बर्तन में डालकर लस्सी बनाने लगी। सफ़ेद जाके साथ ठंडी लस्सी जब गड़े में तैयार हुई तो इसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर आई। नूर, जल्दी कर, तेरे अब्बा आते ही चीखना शुरू कर देंगे कि सारा दिन कुछ काम नहीं होता। इसकी माँ की आवाज़ आई। जी अम्मा, बस बना ही रही हूँ। वो जल्दी से गिलासों में लस्सी डालने लगी। उसी दौरान घर के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज आई। ये उसका बाप था, जो दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ घर आया था। इसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे और चेहरे से ही साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी बात पर सख्त गुस्से में है। रज़िया, मैंने कह दिया था ना कि नूर का रिश्ता जल्दी तय कर दो। आज फिर माजिद आया था। वो कह रहा था कि मेरी उम्र निकली जा रही है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन शादी कर दो। वो सेहन में बैठते ही बरस पड़ा। नूर ने अंदर से ही बात सुनी। इसके हाथ थोड़े कांप गए। ये बात अब आम हो चुकी थी। इसका रिश्ता इसके फूफो के बेटे से तय करने की जिद की जा रही थी। वो लड़का जाहिल और बदतमीज था, ना कोई काम करता था और ना ही किसी की इज्जत करना जानता था। लेकिन क्योंकि वो फूफो का बेटा था, इसलिए सबको यही लगता था कि नूर बानो के लिए यही मुनासिब है। ये लड़की अब अपनी मर्जी करेगी। मेरे घर में ये हरगिज़ नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है, शादी उसी से होगी। बाप ने गुस्से में बर्तन को ठोकर मारी। नूर के आंसू निकलने को थे, मगर वो चुप रही। उसकी माँ ने भी एक ठंडी सांस ली। वो बेचारी मजबूर थी। देखो नूर के अब्बा, लड़की का नसीब अल्लाह लिखता है। अगर वो राजी नहीं तो ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं, माँ ने हिम्मत करके कहा। मगर शौहर ने एक गोरी दी और चुप करा दिया। ये सब औरतों की बिगड़ी हुई आदतें हैं। अगर नूर ने इनकार किया तो मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। आज अगर इसने दगाबाजी की तो कल वो दोनों छोटी बच्चियां भी ऐसे ही कदम उठाएंगी, बाप के सर में खाक डलवाएंगी। अगर अपनी मर्जी से शादी करेंगी तो जमाना हम पर थू थू करेगा। नूर की छोटी बहनें सहमी हुई कोने में दबकी बैठी थी। इन्हें भी यही खौफ था कि अगर नूर ना मानी तो इन सब का मुस्तकबिल भी बर्बाद हो जाएगा। शाम होने को थी। नूर ने चुपके से छत पर जाकर कुछ वक्त तन्हाई में गुजारने का सोचा। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैल चुकी थी। वो खामोशी से वहीं बैठ गई और सोचने लगी, क्या वाकई उसकी किस्मत में यही लिखा था? क्या उसे भी अपनी बड़ी बहनों की तरह एक जाहिल शख्स के हवाले कर दिया जाएगा? इसे मालूम नहीं था कि छत के दूसरे कोने में कोई और भी बैठा था, कोई जो रोज उसी वक्त उसी जगह मौजूद होता था, मगर उसे खबर न थी। वह किसी को दिखाई नहीं देता था, मगर वह नूर बानो की हर बात सुनता था, हर लम्हा उसके करीब रहता था। वह एक दूसरी मखलूक से ताल्लुक़ रखता था, मगर नूर के लिए बस एक हमसाया, खामोश, पुर असरार और हमेशा उसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। अफ्तारी का वक़्त करीब था। नूर ने एक बड़े गिलास में मीठी लस्सी भरी। उस पर जाग बन गई थी, जो दूध चमक के साथ ऊपर तैर रही थी। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी।
गर्मी की शिद्दत जरा कम महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अजान होते ही अपना रोज़ा यहीं पर इफ्तार कर लेगी। छत पर वैसे भी सुकून था। नीचे घर में हर वक्त ताने, गुस्से और शिकायतों की बुछार रहती थी। वो गिलास वहीं एक कोने में रखकर बैठने ही लगी थी कि अचानक माँ की आवाज़ आई, जो नीचे सेहन में खड़ी सबको हदायत दे रही थी। नूर कहाँ है? जल्दी करो, अफ्तारी का वक्त हो गया है। तुम्हारे अब्बा वज़ू करने गए हैं। अजान में बस 5 मिनट बाकी हैं। माँ की घबराई हुई आवाज़ सुनकर नूर बानो ने फौरन कदम तेज कर लिए। वो जानती थी कि इसकी माँ एक मजलूम औरत थी, जो दिन रात उसके बाप के ताने सुनती थी। वह हर वक्त किसी न किसी दबाव में रहती थी, कभी शोहर के गुस्से से, कभी ससुराल वालों के तानों से, और कभी इस फिक्र से कि उनकी 5 बेटियों का क्या बनेगा। नूर ने नीचे पहुंचकर जल्दी जल्दी अपनी बहनों के साथ अफ्तारी का दस्तरख्वान सजाना शुरू कर दिया। हर चीज़ तरतीब से रखी जा रही थी। खजूरें, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट और वही मीठी लस्सी जो इसने ऊपर छत पर भी रखी थी। इसके बावजूद कि घर में हमेशा किसी न किसी बात पर नाराज़गी रहती थी। अफ्तारी के वक़्त एक अजीब सी खामोशी होती। सब लोग चुपचाप अपनी प्लेटें सजाते, जैसे कुछ वक़्त के लिए तमाम शिकायतें माफ़ कर दी गई हों। मगर नूर बानो जानती थी कि ये खामोशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। जैसे अज़ान के बाद अब्बा का पहला घूंट पानी हलक से नीचे जाएगा, इनकी तलख बातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। वो जानती थी कि इसके बाप के अंदर एक अनदेखी नाराज़गी हमेशा बसी रहती थी, ख़ास तौर पर इसकी माँ से। वो बार बार यही शिकवा करता था कि रज़िया ने इसे एक बेटा तक नहीं दिया, बस बेटियों की लाइन लगाती। ये सुन सुनकर नूर को अब आदत हो चुकी थी, मगर फिर भी जब भी वो ये बात सुनती, इसका मूड सख्त खराब हो जाता। जैसे आज दिन में इसके वालिद ने दोबारा यही दोहराते हुए कहा था, ये लड़कियां आखिर कब तक मेरे गले का बोझ बनी रहेंगी। मैं थक गया हूँ इनके जहेज़ों की, शादियों की फिक्र करते करते। ये जुमला नूर के दिल में तीर की तरह चुभते। वो हमेशा खामोश ही रहती थी, क्योंकि इसकी माँ ने इसे बचपन से सिखाया था कि औरत की जुबान बंद होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब बात बाप या भाई की हो। मगर आजकल एक और बात इसे शदीद परेशान कर रही थी। माजिद इसकी फूफो का बेटा था और नूर बानो को एक आंख ना बाता था। वो गली का सबसे निकम्मा और जाहिल लड़का था, जो हर वक्त गली के नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट के कश लगाता रहता था। इसकी आंखों में बदतमीजी झलकती और इसकी जुबान इतनी कड़वी थी कि नूर जब भी सोचती कि इसका रिश्ता माजिद से जोड़ने की बात हो रही है, तो इसे रोना आने लगता। फूफो आए दिन इनके घर आती और नूर बानो को देखकर खुशी से कहती, बस बेटा, थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तो तू हमारी बहू बन जाएगी। नूर बानो का खून खौल उठता। वो दिल ही दिल में चीखना चाहती थी, नहीं, मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं कभी भी माजिद जैसे शख्स की बीवी नहीं बनूंगी। मगर वो चुप रहती। इसके बाप के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर उसने किसी भी तरह इनकार किया तो घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। अफ्तारी के करीब वो सब दस्तरख्वान के गिर्द बैठ के नूर बानो ने हाथ जोड़कर दुआ मांगी कि शायद कोई मौका हो जाए, शायद कोई ऐसा मौका आ जाए कि इसकी शादी माजिद से ना हो, शायद कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें वो अपनी ज़िंदगी खुद चुन सके। छत पर जहाँ इसने अपना लस्सी का गिलास छोड़ा था, एक साया आहिस्ता से जुम्बश में आया। किसी ने गिलास को गौर से देखा, मगर फिर वही खामोशी छा गई। नूर बानो जानती नहीं थी, मगर छत पर कोई और भी था, कोई जो रोज उस वक्त उसी जगह मौजूद होता था, मगर वो इसे देख नहीं सकती थी। वो किसी को दिखाई नहीं देता था, मगर वो नूर बानो की हर बात सुनता था, हर लम्हा उसके करीब रहता था। अफ्तारी के बाद नूर बानो ने जैसे ही दस्तरख्वान समेटने में अपनी बहनों का हाथ बटाया और बर्ची खाने की तरफ गई, तो अचानक इसे याद आया कि वो एक गिलास लस्सी का छत पर ही भूल आई थी। दिन भर के रोजे के बाद, काम काज की थकन और बाप की तल्ख बातों के बाद, वो गिलास लस्सी का जैसे किसी छोटे से सुकून का जरिया था, जो अब तक इसके जहन में ताज़ा था। इसने सोचा कि जाकर इसे पी ले ताकि ज़रा ताजगी महसूस हो, मगर जैसे वो छत पर पहुंची, उसके कदम वही रुक गए। गिलास बिल्कुल खाली था। वो हैरान खड़ी देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कभी लस्सी मौजूद ही न थी। गिलास अंदर से साफ शिफाफ था, जैसे किसी ने इसे धोकर रख दिया हो। नूर ने झुककर इसे उठाया
उलट पलट कर देखा मगर इस पर एक भी धब्बा न था, जैसे किसी ने नहायत सफाई से इसमें मौजूद हर चीज को खत्म कर दिया हो। इसके ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई बहन ऊपर आई हो और इसने लस्सी पी ली हो, मगर ये बात नामुमकिन थी। सब नीचे मसरूफ थे और फिर वो इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता था। एक अजीब सी सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। इस घर में वो बचपन से रह रही थी और इसे यकीन था कि यहाँ कोई गैर मौजूद नहीं था। फिर ये हरकत किसने की? क्या वाकई कोई ऊपर आया था? अगर आया था तो बगैर किसी आवाज के ये सब कर गया? नूर बानो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर गिलास हाथ में पकड़कर नीचे आ गई। इसने माँ की चारपाई के पास से गुजरते हुए एक नजर इन पर डाली, मगर वो अपनी मामूल की कैफियत में बैठी थी, चुपचाप अफसरदा और अपनी किस्मत को कोसती हुई। नूर बानो के दिल में एक ठेस सी उठी, मगर वो खामोशी से बावर्ची खाने में जाकर गिलास रख आई। रात होने तक वो घर के कामों में इस कदर मसरूफ रही कि दिन भर की सारी थकन इसके जिस्म में उतरने लगी। इसके घर में काम काज का ज्यादातर बोझ इसी के कंधों पर था, क्योंकि इसकी माँ तो पहले शुगर की मरीजा थी और दिन का बेशतर हिस्सा चारपाई पर बैठकर अपनी किस्मत को रोते हुए गुजार देती थी। नूर बानो ने बचपन से अपनी माँ को यही कहते सुना था, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा था, एक जालिम शौहर, बेटियों की लाइन और ताने सुनना। इसे ये अल्फाज जुबानी याद हो चुके थे। शायद इसकी माँ वाकई मजलूम थी, मगर इसके साथ साथ वो खुद भी तो मजलूम थी, जो दिन रात इस घर में एक नौकरानी की तरह काम करती थी, मगर इसे कभी कोई शाबाशी नहीं मिलती थी। इसके वाले शुरू से ही सख्त मिजाज थे। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम यही था कि इनके नसीब में एक भी बेटा नहीं आया। वो हमेशा गुस्से में यही कहते, ये लड़कियां आखिर किस काम की हैं, इनका बोझ कौन उठाएगा, मैं कब तक इनकी रोटियां कमाता रहूंगा। नूर बानो की माँ ने सालों तक ये ताने बर्दाश्त किए, यहाँ तक कि इनके जिस्म में बीमारियां घर कर गई। कभी शुगर हाई हो जाती तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अक्सर सर में इतना शदीद दर्द होता कि वो चारपाई से उठ ही न पाती। इनका ज्यादातर वक्त या तो दवाइयाँ खाने में गुजरता या तकदीर का मातम करने में। ये सब देखकर नूर के दिल में एक अजीब सा बोझ रहता। वो खुद को हर वक्त एक जिम्मेदारी के हाल में फंसा हुआ महसूस करती। वो बस यही सोचती कि अगर इसके माँ बाप के नसीब में बेटा होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती, शायद माँ को इतनी बीमारियां ना होती, शायद बाप हर वक्त ताने ना देता, शायद फूफो हर दूसरे दिन आकर माजिद का नाम लेकर जबरदस्ती शादी की बात ना करती। ये सब कुछ सोचते हुए बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोने लग गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि सुबह भी सब काम इसी ने करने हैं। अगर रात को बर्तन धोकर ना रखे तो सुबह माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बन जाएगा और सारी मुसीबत इसी के सर पर पड़ेगी। इसने जल्दी जल्दी बचा कुचा खाना संभाला, बर्तन धोए, चूल्हे की सफाई की और आखिर में पानी की बोतल भरकर रख दी। जब सब कुछ हो गया तो वह थकान से चूर होकर अपने बिस्तर पर जा गिरी, मगर जैसे ही आंखें बंद की इसे छत पर रखा वो खाली गिलास याद आ गया कि वाकई कोई और भी वहां मौजूद था। इसका जहन बार बार यही सवाल दोहरा रहा था, मगर नींद की शिद्दत ने आखिरकार इसके ख्यालात को धुंधला कर रख दिया और वो किसी गहरी सोच में डूबे डूबे सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि आज की रात कुछ खास थी। आज भी कोई था जो इसे देख रहा था, जो इसके करीब था, मगर वो खुद इससे बेखबर थी। नूर की आंख सहरी के वक्त खुली। इसका जिस्म थकन से बोझल हो रहा था, मगर घर के असूल यही थे कि सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना तैयार करना और सबके बाद खाना खाकर आखिर में खुद आराम करना। वो चद्दर को दुरुस्त करती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई और रात भर के आराम के बाद इसका बदन दर्द कर रहा था, मगर वो जानती थी कि इसका आराम किसी के लिए मायने नहीं रखता। आज ना जाने क्यों इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बावर्ची खाने में वो अकेली नहीं है, जैसे किसी की नजरें इस पर जमी हुई हैं। वो किचन में आकर चूल्हा जलाते हुए ठिठक गई। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई सरगोशी गुली हो। अचानक बावर्ची खाने की खिड़की हल्की सी चरचराहट के साथ खुली और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया जो इसके बालों को छूकर गुजर गया। वह फौरन पीछे मुड़ी और बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर से हमें नजरें दौड़ाई, मगर हर तरफ सन्नाटा था। कौन हो सकता है, वो सोचने लगी, मगर फिर खुद को झिड़क दिया, ये महज इसका वहम होगा। ये पुराना मकान था, खिड़कियां खुद ब खुद हिलती रहती थी
और हवा के झोंकों से दरवाजे भी खुद से खुल जाते थे। इसने सर झटक कर चूल्हे पर देचकी रखी और आटा गूंदने में लग गई, मगर जैसे इसने दोबारा काम शुरू किया, इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। वह आहिस्ता से मुड़ी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। शायद नींद ना पूरी होने की वजह से दिमाग कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। इसने दिल को तसल्ली दी और दोबारा काम में लग गई, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा खौफ सर उठा रहा था। जब सहरी तैयार हुई तो इसने खाने को दस्तरख्वान पर रखा और सबको जगाने लगी। माँ ने बामुश्किल आंखें खोली। बाप ने हसबे में मूल बेजारी से उठते ही माथे पर शक्नें डाली। छोटी बहनें नींद में थी, मगर नूर बानो को इन सब की परवाह किए बगैर अपना काम करना था। सबने सहरी की और फिर नमाज पढ़कर अपने बिस्तरों पर जा गिरे, मगर नूर बानो के लिए नींद कोसों दूर थी। इसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई अनहोनी इसके करीब आ रही हो। वो लेटी रही, मगर इसकी आंखें बार बार खुल जाती। दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ था, जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास, जैसे कोई इसके करीब खड़ा हो मगर नजर ना आए। इसने अपने आप को संभाला और आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर अचानक खिड़की के फट फिर चुरचुराए। इसने सांस रोका, खिड़की की तरफ देखा। हवा के झोंकों के साथ जैसे कोई सरगोशी कर रहा था, मगर अल्फाज वाजिया ना थे। नूर बानो का बदन सुन्न हो गया। ये सब क्या हो रहा है, वो सोचने लगी, मगर फिर दिल में एक दुआ पढ़कर कंबल में दबक गई। इसे मालूम नहीं था कि ये एहसासात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थे। कोई था जो इसे देख रहा था, जो इसके करीब था, मगर वो खुद इससे बेखबर थी, जो रोज छत पर बैठकर इसके हाथ की बनी मीठी दही की लस्सी का इंतजार करने लगा था। कोई जो सालों से इसके वजूद से वाकिफ था, मगर वो इसके होने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। नूर बानो सुबह सवेरे जाग गई थी। घर के सारे कामों की फरिस्त इसके दिमाग में एक तरतीब से नक्श थी। इसने सबसे पहले बोर्ची खाने को समेटा, चूल्हे के पास रखी देचकियां धोई और फिर सेहन में रखे कपड़ों के ढेर की तरफ बढ़ी, जो मशीन में धोने के इंतजार में पड़े थे। इसके वालिद को साफ सुथरा लिबास पसंद था, मगर वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि कपड़े धोना, झाड़ू देना और बर्तन धोना औरतों की जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ और भी होता है। नूर बानो को इससे कोई शिकवा नहीं था, मगर जब हर काम करने के बाद भी बाप के तानों का सामना करना पड़ता तो दिल खून के आंसू रोता। सारा दिन घर में रहती हो, क्या काम करती हो, बस बैठकर खाने के लिए पैदा हुई हो। ये जुमले नूर के कानों में जहर घोलते, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो जानती थी कि अगर इसने पलट कर जवाब दिया तो इसकी माँ के लिए मजीद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसकी माँ पहले ही बाप के गुस्से के खौफ से सहमी रहती थी और नूर बानो कभी नहीं चाहती थी कि इसकी कोई भी बात माँ के लिए मजीद अजियत का बायस बने। वो खामोशी से कपड़े धोती रही। इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। पानी में घुलते साबुन की झाग इसकी चूड़ियों से लिपट रहे थे और धूप की तेज किरणें इसके माथे पर चमकते पसीने के कतरे चमका रही थी। जब तमाम कपड़े धुल गए तो इसने एक एक करके इन्हें टोकरे में रखा और छत पर चली गई। छत पर जाकर जैसे इसने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डालने शुरू किए, इसकी नजर सामने वाले पुराने मकान की छत पर पड़ी और इसके वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था। इसके जंग आलूदा दरवाजे और पुरानी खिड़कियां और उधड़ी हुई दीवारें बता रही थी कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। बचपन में नूर बानो ने मोहल्ले की औरतों से सुना था कि ये मकान सेबज़दा है, इसमें कोई नहीं रह सकता, जो भी रहने आता है कुछ दिनों में ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज इस मकान की छत पर कोई खड़ा था। नूर बानो का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। सर पर सफेद रंग की टोपी रखी थी, लिबास नहायत शफाफ, बर्फ की मांद सफेद और कद गैर मामूली हद तक लंबा था। नूर बानो ने हैरत से पलकें झपकी। ये कौन है? इस मोहल्ले में पहले कभी ऐसा शख्स नहीं देखा था। कोई इतना लंबा, इतना पुरकशिश, इतनी खूबसूरत शख्सियत वाला शख्स यहाँ कहाँ से आ गया? इसके घने स्याह बाल धूप में चमक रहे थे। नूर बानो रोसे की हालत में थी। इसका गला खुश्क हो रहा था, मगर आंखें जैसे उसी जगह रुक गई थी। उसका दिल बेअख्तियार चाह रहा था कि वो शख्स रुख फेरे और उसका चेहरा दिखाई दे। नूर बानो ने आहिस्ता से सरगोशी की, कौन है वहाँ? मगर छत पर खड़ा वो शख्स साकत था।
जैसे हवा में जम सा गया हो। नूर बानो को महसूस हुआ कि इसके इर्द गिर्द की फिजा बोझल हो रही है, जैसे हवा में कुछ था, कोई अनदेखी ताकत, कोई ऐसी कशिश जिसे वो समझ नहीं पा रही थी मगर महसूस कर रही थी। इसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे इसकी आंखें, इसकी रूह, सब कुछ उस शख्स की जानब खींचता जा रहा हो। मगर अचानक नीचे से इसकी माँ की आवाज आई, नूर बानो नीचे आओ, जोहर का वक़्त हो गया है। नूर बानो चौंक कर पीछे हटी, नजरें दोबारा छत की तरफ दौड़ाई, मगर वो शख्स वहां नहीं था। कहाँ गया? एक पल में गायब हो गया। नूर बानो ने हैरत से चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर खाली मकान की छत पर अब सिवाय पुराने दरो दीवार के कुछ नहीं था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब मेरा वहम था या वाकई कुछ ऐसा था जिसकी हकीकत से वो अभी अनजान थी। नूर बानो जब नीचे आई तो सेहन में रुखसाना को बैठा देखकर इसका दिल खुशी से भर गया। वो भागकर अपनी बहन के गले लग गई। रुखसाना काफी दिनों बाद आई थी और नूर बानो को हमेशा इसका इंतजार रहता था। माँ की बीमारी, बाप की सख्त मिजाजी और घर के रोजमर्रा के मसाइल में उलझने के बाद रुखसाना ही थी जिससे वो अपने दिल की बातें कर सकती थी, जिसके सामने वो अपनी उदासी और तकलीफ खोल कर रख सकती थी। कैसी हो आपी? नूर बानो ने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर जल्दी इसे एहसास हुआ कि रुखसाना की आंखों में एक अजीब सी अफसुर्दगी थी। बस नूर, जिंदगी गुजार रही हूँ, रुखसाना ने मध्यम आवाज में कहा, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। नूर बानो ने इसके हाथ थाम लिए। क्या हुआ आपी? कुछ परेशान लग रही हो? रुखसाना ने नजरें चुराई, मगर फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, शादी के बाद से जैसे मेरी किस्मत ही खराब हो गई। नूर, मेरी सास ने एक रट लगा रखी है कि इस बार बेटा ही होना चाहिए। 2 बेटियां हो चुकी हैं और इनके नज़दीक बस यही काफ़ी है। वो कहती हैं कि मेरा गरीब बेटा कैसे इन 3 बेटियों का बोझ उठाएगा। मैं अपनी माँ की तरह बेटियों की लाइन ही लगाती जा रही हूँ। ये सुनकर नूर बानो का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। इसकी बहन जी जान लगाकर अपने ससुराल की खिदमत कर रही थी, अपना सब कुछ वार दिया था, मगर इसके बावजूद वो खुश नहीं थे। इन्हें सिर्फ एक बेटे की चाहत थी। गोया बेटियां इनके नजदीक कोई बोझ थी, कोई जहमत, जिन्हें कबूल करना इनकी शान के खिलाफ था। अब्बा को ये सब मत बताना, वो पहले बहुत गुस्से में रहते हैं, नूर बानो ने धीरे से कहा। मगर जैसे रुखसाना ने यह जुमला खत्म किया, इनके वालिद की गर्जदार आवाज गूंजी, ये रोज रोज यहाँ क्यों आ जाती है? अपने घर में कदम जमाना सीखो। पहली 3 बेटियां मेरे दर पर बैठी हैं। अगर तुम में से कोई भी यहाँ आकर बैठ गई तो मैं जमाने वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? रुखसाना ने सहम का सर झुका लिया और धीरे से बोली, अब्बा मैं तो बस दुआ करवाने आई थी। नूर बानो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, इसकी दुआएं कबूल होती हैं। वो दिन रात आपकी खिदमत करती है, अल्लाह के हजूर रो रो कर आपके लिए सानिया मांगती है। इसकी दुआ जरूर कबूल होगी। नूर बानो ने अपने बाप की तरफ देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो नरम पड़ गए हों, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बेटियां हमेशा माँ बाप के लिए आजमाइश होती हैं। तुम लोगों को ये सब समझ क्यों नहीं आता? मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की दुकान पर दिन रात मजदूरी की, मगर नसीब में सुकून नहीं लिखा था। एक बेटा होता तो कम से कम मेरा सहारा बनता, मगर मैं तो बस बोझ उठाता रहा। नूर बानो की नजरें फर्श पर जम गई। वो जानती थी कि इनके वालिद की दुकान बहुत पुरानी थी। मोहल्ले में लोग इन्हीं पर भरोसा करते थे, इनसे ही सौदा खरीदते थे और उसी दुकान से घर का खर्चा चलता था। मगर आज के महंगाई के दौर में एक छोटी सी करियाने की दुकान से पूरे घर को संभालना कोई आसान काम नहीं था। वालिद हमेशा यही कहते थे कि अगर कोई बेटा होता तो वो इनके साथ खड़ा होता, कारोबार में हाथ बटाता और इनके बुढ़ापे का सहारा बनता। मगर वो ये क्यों नहीं देखते थे कि नूर बानो रुखसाना भी इनकी औलाद थी, वो भी इनकी खिदमत कर रही थी, इनके लिए कुर्बानियां दे रही थी। क्या सिर्फ इस वजह से कि वो बेटियां थी इनकी मेहनत को कमतर समझा जाएगा? रुखसाना ने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ नूर बानो का हाथ थामा। बस नूर, दुआ करना कि इस बार बेटा हो, वरना मेरी सास मुझे जीने नहीं देगी। नूर बानो के दिल में जैसे खंजर उतर गया। क्या वाकई औरत होने का मतलब सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशात पूरी करना था? क्या बेटियां सिर्फ इसीलिए पैदा होती हैं कि इन्हें हमेशा कमतर समझा जाए?
इसकी नज़रें रुखसाना के थके हुए चेहरे पर जम गई। इसकी बड़ी बहन जो कभी कितना खुश मिजाज हुआ करती थी, आज इतनी मजबूर, इतनी बेबस नजर आ रही थी। नूर बानो ने अपनी मुट्ठी सख्ती से खींच ली। मैं दुआ करूंगी आपा, मगर ये भी दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हें वो ताकत दे कि तुम्हें किसी के फैसले का मुख्ताज ना होना पड़े। रुखसाना ने चौंक कर इसे देखा, मगर नूर बानो ने नजरें चुरा ली। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस घर में, इस दुनिया में औरत के हक में दुआ करना एक मुश्किल तरीन काम था। मगर अब की नमाज के बाद सेहन में रुखसाना और इनकी माँ बैठी हुई थी। रुखसाना अपनी बच्चियों को बहला रही थी और माँ दुआ के लिए हाथ उठाए बेटी के नसीब संवारने की इल्तिजा कर रही थी। नूर बानो ने खामोशी से चाय के कप दोनों के आगे रख दिए और खुद अपनी चाय का कप लेकर छत पर चली आई। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त इसकी माँ या बहन इसके चेहरे पर उदासी के रंग पड़ सके। हल्की शाम की ठंडी हवा इसके बालों से खेल रही थी, मगर इसका दिल अंदर ही अंदर से सुलग रहा था। चाय के घूंट भरते हुए वो न जाने किन सोचों में गुम हो गई। जिंदगी जैसे दुराहों पर खड़ी थी। एक तरफ इसका ख्याल था जहां वो दिन रात मेहनत करके माँ और बहनों का सहारा बनी हुई थी, दूसरी तरफ मुस्तकबिल का धुंधला सा साया जहां माजिद का नाम था। वो माजिद जिसके रिश्ते पर घर वाले दबाव डाल रहे थे, जिसे वो कभी दिल से कबूल ना कर सकी थी। वो जानती थी कि माजिद की सोबत अच्छी नहीं थी, मगर बाप का कहना था कि लड़की को वक्त पर ब्याह देना ज़रूरी होता है, वरना ज़माना बातें बनाता है। मगर नूर बानो ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दे जो इसकी इज्जत ना कर सके, जो इसकी खुशियों की कदर ना करे। वो गहरी सोचों में गुम थी कि अचानक इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो इसे लगा कि शायद कोई परछाई हो, लेकिन फिर वाज़ेह आवाज़ आई, सुनिए नूर बानो। नूर का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। इसने पलट कर देखा और जो मंजर इसकी आंखों के सामने आया वो देखकर वो खुद को संभाल ना सकी। सामने एक नौजवान खड़ा था, मगर वो कोई आम नौजवान नहीं था। इसका कद लंबा, जिस्म दराज और चेहरा इतना खूबसूरत था कि नूर बानो ने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था। चमकदार गहरे काले बाल जो हल्की हवा में लहरा रहे थे, नीली आंखें जो रात के आसमान की तरह गहरी और पुरअसरार लग रही थी, और उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। नूर बानो को लगा जैसे इसके इर्द गिर्द की दुनिया रुक गई हो, जैसे वक्त थम चुका हो और वो पलकें झपकना भी भूल गई हो। ये कौन हो सकता है? नूर बानो ने खुद से सवाल किया। वो अभी अपनी हैरानी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि वो नौजवान नरमी से बोला, कल यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की लस्सी पड़ी थी जिससे मैंने इफ्तार किया था। नूर बानो का जिस्म जैसे बरकी रूह से झंझला उठा हो। क्या? वो बेअख्तियार बोली और आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, मैंने वो लस्सी पी थी, नौजवान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा किसी ने खास मेरे लिए रखी हो। मैं माजरत चाहता हूँ, मगर जब मैंने इसे देखा तो दिल चाहा कि आज मैं इसी से इफ्तार करूँ। नूर बानो का दिल जोर से धड़कने लगा। तो ये वही था जो कल रात से हैरान थी कि वो लस्सी कहाँ गई। वो जो न जाने किन खदशात में मुब्तला हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि शायद कोई चूहा या बिल्ली आकर गिलास गिरा गया हो, मगर नहीं, ये नौजवान कह रहा था कि इसने वो लस्सी पी थी। मगर कैसे? छत पर तो नूर बानो के अलावा कोई नहीं था और सामने वाला मकान तो बरसों से वीरान पड़ा था। आप कौन हैं? नूर बानो ने हल्की मगर लरजती हुई आवाज में पूछा। वो नौजवान कुछ देर खामोशी से देखता रहा, जैसे इसकी नज़रों से इसकी रूह तक उतरना चाहता हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम जानना चाहती हो? नूर बानो ने बेसाख्ता सर हिलाया। तो फिर इंतज़ार करो, बहुत जल्द तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। ये कहकर वो पलटने लगा, मगर नूर बानो की आवाज़ बेअख्तियार बोल उठी, रुकिए। वो नौजवान रुक गया, मगर मुड़ा नहीं। नूर बानो ने हिम्मत जमा करके कहा, ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। नौजवान ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी आंखें और दिल खुला रखो। कुछ चीज़ें अकल से नहीं, एहसास से समझी जाती हैं। ये कहकर वह तेज़ कदमों से चलते हुए छत के किनारे तक गया और नूर बानो के देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गया। नूर बानो की आंखें हैरत से फैल गई। इसका पूरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। ये कैसे मुमकिन है?
इसके हाथों से चाय का कप गिर गया और गर्म चाय इसके पैरों पर गिरी, मगर इसे दर्द का एहसास तक न हुआ। वो एक जगह साकत खड़ी रह गई। इसका ज़हन उलझ गया। ये नौजवान कौन था, कहाँ से आया था, और सबसे अहम बात, वो यूं अचानक गायब कैसे हो गया? क्या वो कोई आम इंसान था या फिर? नूर बानो का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं वो कोई जिन तो नहीं था? वो जैसे ही नीचे आई, इसका ज़हन वही छत पर ही अटका रह गया। वो जिस्मानी तौर पर तो माँ और बहन के साथ बैठी हुई थी, मगर इसके ख्यालात में वही पुरअसरार नौजवान बसा हुआ था। वो चाहकर भी उसके चेहरे को अपनी नजरों से हटा नहीं पा रही थी। रुखसाना अपनी परेशानियों में उलझी माँ से अपने ससुराल की बातें कर रही थी, मगर नूर बानो का ध्यान कहीं और था। कौन था वो? पहले तो मैंने कभी इसे इस मोहल्ले में नहीं देखा। इतना लंबा कद और इतना खूबसूरत चेहरा। पुरानी बसीदा छत पर क्या कर रहा था, और फिर यूं अचानक गायब कैसे हो गया? ये सब सोचते वो चुपके से रुखसाना के लिए चाय बनाने के बहाने बोर्ची खाने में चली गई। इसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी कशिश इसे अपने मामले को हल करने पर मजबूर कर रही हो। रुखसाना रात होने पर घर चली गई और नूर बानो अपने बिस्तर पर नींदराज हो गई। बाहर रात का सन्नाटा फैला हुआ था और कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे वो पलकें झपकती, इसकी आंखों के सामने वही नीली आंखें घूमने लगती। क्या वो वाकई इंसान था? ये सवाल इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। अगर इंसान था तो इतना पुरअसरार क्यों था? अगर वो कोई जिन था तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? और रात काफी बीत गई, लेकिन नींद जैसे आंखों से उठ चुकी थी। वो तकिए पर करवटें बदलती रही, मगर जहन की उलझने सोने नहीं दे रही थी। आखिरकार सहरी के वक़्त अलार्म की आवाज ने से चुनका दिया और वो गहरी सोचों में डूबी हुई बिस्तर से उठी। शायद ये सब मेरा वहम हो सकता है, मैंने कुछ गलत देख लिया हो। ये सोचते हुए वो आहिस्ता कदमों से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर रोशनी झलक रही थी। अम्मी ने शायद पहले ही जाकर सहरी बनानी शुरू कर दी हो, ये सोचकर वो अंदर दाखिल हुई, मगर जैसे ही इसकी नज़रें किचन में पड़ी, इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वहाँ चूल्हे के पास एक सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था। ये कौन है? नूर बानो का हलक खुश्क हो गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जिस्म जैसे साकत हो गया हो। इसका जी चाहा कि वो जोर से चीखे, मगर जैसे इसने चीखने के लिए मुंह खोला, अचानक वो शख्स पलटा और बिजली की सी तेजी के साथ इसके मुंह पर हाथ रख दिया। श्श, चीखना मत। नूर बानो की आंखें खौफ और हैरत से फैल गई। वो कोई और नहीं, वही शख्स था। वही लंबा कद, वही गहरे काले बाल, वही नीली आंखें और वही पुरअसरार मुस्कुराहट। ये यहाँ कैसे आया? नूर बानो के जहन में धमाके होने लगे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा नूर, वो धीमी मगर गहरी आवाज में बोला। मेरा नाम आदिल शाह है। ये सुनकर नूर की सांसें जैसे रुक गई। आदिल शाह? ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। वो अभी भी इसकी आंखों में देख रही थी, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। फिर जैसे इसने इसके मुंह पर से हाथ हटाया, नूर एक झटके से पीछे हटी और कांपती हुई आवाज में बोली, यहाँ कैसे आए हो? वो शख्स यानी आदिल शाह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे इसका खौफ इसे पसंद आया हो। फिर नरमी से बोला, छत से आया हूँ। नूर बानो की आंखें हैरत से और ज्यादा फैल गई। छत से? मगर वो दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था। आदिल शाह ने सर हिलाया। नहीं, मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। नूर बानो का दिल लर्ज़ उठा। ये क्या मतलब है? इसने हिम्मत करके पूछा। आदिल शाह ने एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर धीमी आवाज में बोला, जल्द ही तुम सब जान जाओगी नूर, मगर अभी के लिए इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और हमेशा रहूँगा। ये कहकर इसने गहरी नजर नूर बानो पर डाली, फिर पलटा और दरवाजे की तरफ चल दिया। नूर के दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। ये कौन है? क्या ये कोई जिन है या कोई और मखलूक? आदिल शाह दरवाजे तक पहुंचा, फिर रुक कर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ नूर, लस्सी बहुत मज़ेदार थी। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। नूर बानो जैसे किसी शहर में गिरफ्तार खड़ी रही। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही।
मगर जैसे ही इसने बोची खाने के काउंटर पर रखी दही के खाली मटके को देखा, इसे यकीन हो गया कि यह ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी और यह हकीकत अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। सहरी के दस्तरख्वान पर सब खामोशी से खाने में मसरूफ थे कि अचानक इसके वालिद ने बुलंद आवाज में कहा, नूरबानो दही कहाँ है? नूरबानो का दिल एकदम दक से रह गया। इसने नजरें उठाकर अपने वालिद की तरफ देखा, जिनका चेहरा पहले ही गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो इनके मिजाज से खूब वाकिफ थी। इनकी सख्त तबीयत में मामूली गलतियों पर झिड़क देना और सहरी या अफ्तारी में जरा सी कमो बेशी पर सख्त नाराजगी का इजहार करना, ये सब नूरबानो के लिए नया नहीं था। लेकिन आज की गलती वाकई गैर मुतवक्का थी, क्योंकि दही का मटका वाकई खाली था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो कल रात ही चूल्हे के करीब रख दिया था। नूर के जहन में फौरन एक धमाका सा हुआ और इसका ध्यान फौरन रात के इस अजीबो गरीब वाक़े की तरफ चला गया। आदिल शाह, हाँ वही पुरअसरार नौजवान जो रात को बोची खाने में मौजूद था। क्या इसने ही दही ख़त्म किया? लेकिन क्यों? इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसका ज़हन बार बार रात के उन लम्हों को दोहराने लगा जब आदिल शाह ने कहा था, नूरबानो लस्सी बहुत मज़ेदार थी। अब वो समझ गई थी, वो सिर्फ लस्सी पीने आया था, इसका मकसद यही था। मगर अब ये सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि इसके वालिद के तेवर मज़ीद बिगड़ रहे थे। नूरबानो, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? मैंने पूछा था कि दही कहाँ है? वो घबराकर हाल की दुनिया में वापस आई। वो अब्बू जी और रात दही रखना भूल गई थी। ये पहला मौका था जब नूरबानो ने अपना कोई काम भूला था। वो हमेशा जिम्मेदारी से घर के तमाम काम करती थी और आज तक इस पर ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी कि सहरी या अफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी रह जाती। मगर आज वो आदिल शाह की वजह से अपने काम से गाफिल हो गई थी। ये सुनकर इसके वालिद का पारा चढ़ गया। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सारा दिन करती क्या हो? रमज़ान में भी तुम्हें अपने काम का होश नहीं? नूरबानो का सर झुक गया। वो जानती थी कि इनका गुस्सा कम होने वाला नहीं था, मगर इस वक्त वो किसी वजाहत के काबिल नहीं थी। इसकी माँ, जो हमेशा उसकी ढाल बनी रहती थी, नरमी से बोली, अरे रहने भी दें, रमज़ान में इतने सारे काम होते हैं, मेरी बच्ची से भूल हो गई होगी। वैसे भी रुखसाना यहाँ आई हुई थी तो इसके साथ बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। रुखसाना चली गई? इसके वालिद ने तिहूरी चढ़ाते हुए कहा, ये लड़की रोज रोज यहाँ आने लगी है, समझाओ इसे कि बार बार यहाँ ना आया करे। नूरबानो की माँ ने अफसोस से सारे हिलाया। वो रोज रोज कहाँ आती है? कल बस अपनी परेशानी में उलझी हुई थी, दुआ करवाने आई थी। तुम्हें तो पता है उसके ससुराल में किस किस्म की बातें चल रही हैं। नूरबानो चुपचाप बैठी थी, मगर उसका ज़हन अभी भी सहरी के दस्तरख्वान पर नहीं था। वो खाने पर नजरें जमाए, मगर हकीकत में कहीं और थी। इसके कान वालिदैन की गुफ्तगू सुन रहे थे, मगर इसकी सोचें आदिल शाह के इर्द गिर्द घूम रही थी। आखिर वो कौन है और उसका मकसद क्या है? क्या वो वाकई कोई आम इंसान है? अगर ऐसा होता तो वो यूं अचानक गायब कैसे हो जाता? वो छत से नीचे आया और फिर ऐसे गायब भी हो गया। आखिर वो चाहता क्या है? नूरबानो का ज़हन इसके सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। इसने आहिस्ता से चम्मच उठाया और खाने की कोशिश की, मगर नवाला हलक से नीचे नहीं जा रहा था। क्या आदिल शाह अभी भी यहीं कहीं मौजूद है? क्या वो मुझे देख रहा है? ये ख्याल आते ही इसने गैर अराती तौर पर इधर उधर नजरें दौड़ाई, जैसे उससे तलाश करने की कोशिश कर रही हो, मगर वहाँ सेहन में दस्तरख्वान पर इसके वालिदैन के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? मगर वो खुद भी जानती थी कि उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, एक बेनाम सी कशिश जो इसे मुसलसल आदिल शाह की तरफ ले जा रही थी। यहाँ तक कि वो जब सहरी के बाद बर्तन समेटने के लिए उठी तो भी वो उसके ख्यालात से आज़ाद ना हो सकी। जैसे इसने खाली मटके को उठाया, इसके हाथ गैर अरादी तौर पर लरसने लगे। वो आया था, वो वाकई आया था, मगर सवाल ये था कि वो दोबारा आएगा या नहीं। नूरबानो जैसे दिन के वक्त छत पर पहुंची, उसकी नजरें बेअख्तियार उस जगह को तलाश करने लगी जहां कल वो पुरअसरार नौजवान खड़ा था। उसका दिल बेकरारी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजान उम्मीद में गिरफ्तार हो गया हो। फिर वो आएगा क्या? क्या मैंने सब कुछ ख्वाब में देखा था? यही सोचते वो छत की दीवारों के पास जाकर खड़ी हुई।
हवा हल्के हल्के इसके दुपट्टे से घेर रही थी और धूप की सुनहरी किरणें इसके चेहरे पर बिखर रही थी। वो इधर उधर देख रही थी जब अचानक सरगोशी सी इसके कानों में गूंजी, नूर। वो चौंक कर पीछे मुड़ी और जैसे इसकी नजरें सामने वाले चेहरे पर पड़ी, इसका दिल जोर से धड़कने लगा। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही पुरअसरार चमकदार आंखें। तुम? वो बेख्तियार पीछे हटी, मगर वो हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी चोर को देख लिया हो? नूर बानो के चेहरे पर एकदम गुस्से की लहर दौड़ गई। तुमने सारा दही खा लिया, जानते भी हो अब्बा ने कितनी डांट पिलाई मुझे। आदल शाह ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, इतनी मजे की थी, छोड़ कैसे देता। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ सुनना पड़ा तो मैं वाकई माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे हाथ की लस्सी में जादू है। इसके लहजे में एक ऐसी नरमी थी कि नूर बानो बेख्तियार इसके चेहरे को देखने लगी। वो हैरान थी कि आखिर क्यों उसकी जुबान से निकले हुए आम से अल्फाज भी इससे अच्छे लग रहे थे। वो क्यों यूं महसूस कर रही थी जैसे पहली बार किसी मर्द को देख रही हो। शायद इसलिए कि इसकी जिंदगी में कभी किसी ने इससे इतने नरम लहजे में बात नहीं की थी और ना ही किसी ने इसके हाथ के बनाए हुए खाने की यूं तारीफ की थी। मगर अगले लम्हे वो अपनी किस्मत पर अफसरदा हो गई। जहां उसका वालिद उसका रिश्ता उसके फूफो के बेटे माजिद से तय करने की बात कर रहा था, वहीं ये एहसास कि वो खुद किसी और के बारे में सोच रही थी, इसके दिल को बेचैन कर गया। आदल शाह ने इसके चेहरे की बदलती रंगत को भांप लिया और हंसते हुए बोला, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कहीं दही की वजह से मुंह तो नहीं लटका लिया? नूर बानो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसकी नज़रों से बचने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी, मगर आदल शाह इसके ऐन सामने आ गया और चमकते हुए लहजे में बोला, अगर तुम कहो तो अभी यहाँ दही और लस्सी की नहरें बहा दूं। तुम्हारी मर्जी हो तो चांदनी के बर्तनों में दूध का चश्मा निकाल दूं। नूर बानो ने ना समझी से देखा, मगर आदिल शाह की आंखों में एक अजीब चमक थी। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? आदिल शाह ने मुस्कुराकर अपने हाथ को हल्की सी हरकत दी और अचानक इसके करीब रखी हुई पानी की मटकी खुद ब खुद हवा में बुलंद होने लगी। नूर बानो ने हैरत से अपनी आंखें फाड़ दी। मटकी आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी और देखते ही देखते इसमें से दूध की सफेद लहरें निकलने लगी। नूर बानो पीछे हट गई, इसका दिल खौफ से धड़कने लगा। ये सब क्या है? तुम कौन हो? आदल शाह ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, नूर, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं ना तुम्हारे मोहल्ले का कोई आम सा लड़का हूँ, ना ही कोई मुसाफिर जो बस यूं ही यहाँ से गुजरा हो। मैं कई सालों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी हर सुबह हर शाम, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी आंखों के आंसू, मैं सब कुछ देखता आया हूँ। नूर बानो का जिस्म खौफ से कांपने लगा। तुम आखिर हो कौन? आदल शाह ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, फिर संजीदगी से बोला, मैं इंसान नहीं हूँ नूर, मैं जिन्साद हूँ। यह सुनकर नूर बानो के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़खड़ा कर पीछे हुई, मगर आदल शाह ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया। घबराओ मत नूर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताना चाहता था, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। नूर बानो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बेयकीनी से उस नौजवान की आंखों में देखा, जो आप भी उसे नरमी से देख रहा था। ये सब झूठ है ना? ये मुमकिन नहीं। वो खौफजदा होकर बोली, जिन तो बस कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। आदल शाह ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ कैसे हूँ? तुम्हारे घर के बावर्ची खाने में, तुम्हारी सहरी के दस्तरख्वान पर, तुम्हारी लस्सी में, हर जगह मैं मौजूद हूँ नूर, और मैं हमेशा से था। नूर बानो का जिस्म कांपने लगा। वो जल्दी से पीछे हटी और घबराकर सीढ़ियों की तरफ लपकी। नहीं, ये सब ख्वाब है। मैं तुम्हें नहीं जानती। मगर आदल शाह की आवाज़ ने इसे रोक लिया। तुम जानती हो नूर, तुम्हें हमेशा महसूस होता था कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे करीब मौजूद है, मगर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ साई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। नूर बानो ने जल्दी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, मगर जैसे इसने पहला कदम रखा, आदल शाह ने नरमी से कहा, अगर तुम मुझसे डर रही हो तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं वो नहीं हूँ जो तुमने कहानियों में सुना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था
اور ہمیشہ رہوں گا، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہیں۔ نور بانو کی سانس تیز ہو رہی تھی، وہ جلدی سے نیچے بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم جم گئے تھے۔ ایک طرف خوف، دوسری طرف تجسس، یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نور بانو کی آنکھیں عادل شاہ کے لفاظ پر بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہے گا مگر اسے دکھائی نہیں دے گا۔ یہ سوچ اسے بے قرار کرنے لگی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ اس کے لب کانپنے لگے اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، نہیں ایسا مت کرنا، تمہارا ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد نور بانو خود بھی حیران رہ گئی۔ اس کا دل اتنی شدت سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ کیا واقعی اسے اس کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی، یا شاید یہ عادت نہیں، کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جس کا وہ ابھی نام نہیں لے سکتی تھی۔ عادل شاہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو پھر ڈرو مت نور، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تمہاری ہنسی سننا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھ کی بنی چیزیں چکھنا چاہتا ہوں۔ اب نور بانو کے لیے سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب جب وہ چھت پر جاتی تو عادل شاہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا۔ رمضان کے دن تھے، وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے۔ نور بانو کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایک جن کے ساتھ اس طرح دوستی کرے گی، مگر عادل شاہ میں کچھ ایسا تھا جو اسے عام انسانوں سے زیادہ اپنا محسوس ہونے لگا۔ یہ کھجور لو نا، نور نے ایک دن اس کی طرف کھجور بڑھائی۔ عادل شاہ نے مسکرا کر اسے تھام لیا مگر پھر بولا، یہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اس میں وہ ذائقہ نہیں جو تمہاری لسی میں تھا۔ نور بانو نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اچھا، تو پھر کل میں خاص تمہارے لیے کچھ بنا کر لاؤں گی، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ عادل شاہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، نور، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھے دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو۔ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ نور بانو کے دل میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ اب جب بھی وہ چھت پر جاتی، عادل شاہ کے بغیر چھت ویران لگتی۔ ان کی راتیں باتوں میں گزرنے لگی، ہنسی مذاق، شرارتیں، اور کبھی کبھی عادل شاہ نور بانو کو اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ ایک رات چاندنی میں نہائی ہوئی چھت پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ نور بانو نے دبے لفظوں میں پوچھا، عادل شاہ، کیا جن بھی محبت کرتے ہیں؟ عادل شاہ نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے کہا، محبت تو ہر مخلوق کرتی ہے نور، مگر کچھ محبتیں عام نہیں ہوتی، کچھ محبتیں صدیوں سے لکھی جا رہی ہوتی ہیں مگر لوگ انہیں پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں۔ نور بانو نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، تو کیا تم نے بھی کبھی کسی سے محبت کی؟ عادل شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں میں نے بھی کی ہے، اور وہ محبت اب میرے سامنے بیٹھی ہے۔ نور بانو کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ نور بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے چہرے کے ہر نقش کو اپنے دل میں بسا چکا ہوں۔ تمہاری ہنسی میری دنیا کا سب سے حسین ساز ہے، اور تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ سکون ملتا ہے جو صدیوں سے کھویا ہوا تھا۔ نور بانو کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ وہ اپنی نظریں نیچی کر کے بولی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں عادل شاہ، لیکن میرے والد میرا رشتہ میری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں اور میں مجبور ہوں۔ عادل شاہ نے نور بانو کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے چھین سکتا ہے۔ اگلے دن عادل شاہ نے ماجد کے قریب جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ عام انسانوں کی طرح اس سے گل مل گیا اور آہستہ آہستہ اسے بہلانے لگا، یار تمہیں واقعی اس رشتے میں دلچسپی ہے؟ دیکھو، ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ تم خوبصورت ہو، تم کسی امیر لڑکی سے شادی کرو جو تمہیں عیش کروا سکے۔ ماجد نے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر جب عادل شاہ نے امیر لڑکیوں کی بات کی تو وہ فوراً لالچ میں آ گیا۔ یار واقعی یہاں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے میں کیا رکھا ہے؟ چند ہی دنوں میں ماجد نے خود ہی رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھوپھو کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ غصے میں اپنی بائی کے کہہ رہی، مجھے افسوس ہے بائی، مگر یہ رشتہ اب ممکن نہیں۔ نور بانو کے والد کے چہرے پر حیرت تھی،
یہ میری بیٹی نے انکار نہیں کیا، میری بہن نے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ عادل شاہ نور بانو کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا اور نور بانو کا رشتہ مانگا۔ میں آپ کی بیٹی کو ساری دنیا کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرے گی۔ نور بانو کے والد کو حیرت تو ہوئی، مگر جب انہوں نے اپنی بہن کا اصل چہرہ دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ رشتہ ہی ان کی بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ بالآخر نور بانو کی شادی عادل شاہ سے ہو گئی۔ اس کا سادہ حال گھر اب ایک شاندار حویلی میں بدل گیا۔ وہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اب وہ حقیقت میں ان کا حصہ بن چکی تھی۔ عادل شاہ نے اسے اپنی دنیا میں لا بٹھایا جہاں سب کچھ نور بانو کی خوشیوں کے مطابق تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ تھے، محبت میں گم، ایک ایسی کہانی میں بندھے ہوئے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔